नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महाभारत हो रहा है और इस महाभारत के शकुनी को बधाई देने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन बनकर उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को तो बाल से बांका नहीं कर सके, लेकिन दोस्त बनकर इन्होंने शिवसेना को जो क्षति पहुंचाई है वो आज साफ साफ नजर आ रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है, पार्टी कार्यकर्ता से लड़ रहा है, सड़कों पे लड़ाई हो रही है, दफ्तर के लिए लड़ाई हो रही है, विधानसभा के अंदर लड़ाई हो रही है, विधानसभा के बाहर लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक में ये लड़ाई लड़ रही है और ये शिवसेना खंड खंड विखंड हो गई है। और इस महाभारत के शकुनी जो शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहे थे, नष्ट करना चाह रहे थे, उसका विनाश करना चाह रहे थे, वो अपने प्लान में कामयाब हो गए। 3 जगह इस वक्त लड़ाई हो रही है। एक, सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद इसकी केस की सुनवाई शुरू होगी, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से याचिका दायर की गई है। उस याचिका में क्या क्या मुख्य बातें हैं और कोर्ट के अंदर क्या बहस होगी, क्या दलीलें हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त थाने के आनंद भवन के बाहर एकनाथ शिंदे के समर्थन में हजारों लोग वहां पे खड़े हैं। शिवसेना का ये गढ़ हुआ करता था, उद्धव ठाकरे के हाथ से ये गढ़ निकल चुका है, क्योंकि वहां आनंद भवन, शिवसेना भवन जिस तरीके से है, थाने में आनंद भवन को एक पैरेलल रूप से खड़ा किया जा रहा है। कार्यकर्ता एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे बहस हो रही है, मारपीट की खबरें अब तक आई नहीं है, क्योंकि संजय राउत लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि लाखों शिव सैनिकों के हमने अब तक इशारा नहीं किया है। बातचीत का की जो भाषा की जो मर्यादा होती है, संजय राउत ने उसको कभी उसके लक्ष्मण रेखा को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। कोई मृत बता रहा है, कोई कह रहा है सीधे शमशान घाट भेज देंगे, कोई कह रहा है कि खुल के मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर घूम के दिखाओ, वापस आना पड़ेगा। इस तरह की धमकियां भी चल रही है। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि शरद पवार के झोली में आपने शिवसेना को डाल दिया ताकि आपकी कुर्सी बची रहे, और उन्होंने ऐसा खेल खेला कि आपको पता तक नहीं चला और शिव सैनिक आपसे अलग हो गए। कोई सरकार अपनी ही पार्टी के विधायक या सांसद के द्वारा अविश्वास की वजह से गिरती है, ये यदा कदा ही राजनीति में होता है, क्योंकि ऐसे में जो लीडर होता है वो मजाक का पात्र बन जाता है। और आपने धमकी दी, आपने प्रलोभन दिया, आपने पुचकारा, आपने सारी जिसको कह सकते हैं कि तिकड़म अपना के आपने देख लिया, लेकिन शिवसेना एक नहीं हुई। आपने डिप्टी स्पीकर के जरिए उन्हें उनकी सदस्यता निरस्त करने की कोशिश की और ये कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जो सबसे अहम है। इस पूरे महाभारत का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बहस में तय होगा कि इस लड़ाई को कौन जीतेगा या कौन हारेगा। दरअसल एकनाथ शिंदे की तरफ से जो पिटीशन फाइल किया गया है उसमें 5 मुख्य बातें हैं, उसको एक एक करके समझना जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर ही फैसला आना है। और इसी फैसले पे ये तय होगा कि उद्धव ठाकरे की सिर्फ सरकार जाएगी या सिर्फ पार्टी जाएगी, या फिर सरकार और पार्टी दोनों चली जाएगी, या फिर कुर्सी भी बचेगी और पार्टी भी बचेगी। तमाम फैसले इसी 5 बिंदुओं पे होनी है। शिवसेना की तरफ से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि खबर आ रही है कि हरीश साल्वे एकनाथ शिंदे के वकील के रूप में, मतलब ये घमासान होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक एक करके ये 5 पॉइंट आप देखिए। अजय चौधरी को डिप्टी स्पीकर द्वारा शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता देना अवैध और असंवैधानिक है।
नाना पटोले के फरवरी 2021 में पद से इस्तीफा देने के बाद से स्पीकर का पद खाली है। डिप्टी स्पीकर के पास अयोग्यता याचिका पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सामान्य ज्ञान है कि राज्य में वर्तमान सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है। शिवसेना विधायक दल के 38 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। यह सदन में बहुमत से नीचे है। मतलब जो पहली चीज रो रखी गई है कि ये जो आपने डिप्टी स्पीकर के द्वारा ये जो मान्यता आपने रद्द करवाने की जो कोशिश की है वो असंवैधानिक है। वो असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी सदस्य की सदस्यता को अमान्य कर सके। और नाना पटोले के बाद से ये स्पीकर का जो स्थान है वो रिक्त है, वो चुनाव हुआ ही नहीं और इसलिए ये सरकार बहुमत में नहीं है क्योंकि 38 विधायकों ने शिवसेना के उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। इसीलिए ये सरकार भी बहुमत से कम है और ये जो डिप्टी स्पीकर का जो पूरी कार्रवाई है वो भी असंवैधानिक है। तो इस पे बहस होगी कि डिप्टी स्पीकर के पास क्या ये अधिकार है कि वो सिंधे गुट के जो विधायक हैं उनकी सदस्यता को रद्द कर सके। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, सिंधे ने संजय राउत की विधायकों को कथित धमकी पर एनडीटीवी की खबर का हवाला दिया है। वहीं 15 बागी विधायकों की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने शिवसेना की सदस्यता नहीं छोड़ी है। डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई मनमानी, अन्यायपूर्ण और अवैध है। डिप्टी स्पीकर सरकार के हाथों में खेलते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब साफ है, वो कोर्ट में कह रहे कि अभी तक तो हमने शिवसेना की सदस्यता तो हमने छोड़ी ही नहीं है। ऐसा कौन सा हमने काम कर दिया, कहीं लिख के दिया क्या हमने शिवसेना को छोड़ दिया है? और लगातार हमें धमकी भी दी जा रही है कि तुम्हारी लाशें शमशान भेज दी जाएगी, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तमाम तरह की चीजें। और उस हमले पे मुझे याद आया कि अभी अभी यह खबर आई है कि गवर्नर साहब ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है। उस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, इंतजाम करके रखिए, माहौल बड़ा खराब हो रहा है। ये शिव सैनिक आपस में लड़ेंगे, विधायकों के घरों के ऊपर हमला होगा और ये जो वॉयलेंस होगा ये महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और ये जो पुलिस है, पुलिस सरकार के इशारे पे, शिवसेना के इशारे पे, उद्धव ठाकरे के इशारे पे मूक दर्शक बनी हुई है। इसलिए सेंट्रल फोर्सेस की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। आर्टिकल 356 की तरफ ये सिचुएशन बढ़ रहा है। मैंने किस तरह की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, ये कितनी शर्मनाक स्थिति वहां पैदा हो रही है। तो ये दूसरा पॉइंट कि हमने अब तक छोड़ा ही नहीं, तो हमारे ऊपर क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अब तक ऐसा हमने कोई काम ही नहीं किया कि जिस शिवसेना की पार्टी हमें जो है दल बदलू कानून के तहत हमारी मान्यता को रद्द किया जाए। तो जो डिप्टी स्पीकर है, एक तो ये इलीगल काम कर रहा है और जो काम भी कर रहा है वो सरकार के इशारे के ऊपर वो कठपुतली की तरह वो काम कर रहा है। तीसरा पॉइंट, याचिका में विधानसभा में शिंदे की जगह विधायक अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को नया चीफ विप बनाने को भी चुनौती दी गई है। और चौथा पॉइंट है कि शिंदे शिविर ने अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ निर्दलीय और बीजेपी विधायकों की ओर से भेजे गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने को भी चुनौती दी गई है। ये दो पॉइंट जो है उसमें समझने वाली बात है कि शिंदे ग्रुप ये कह रहा है कि ये जो अचानक से लीडर का जो बदलाव कर दिया गया, पहले शिंदे थे उनको हटा करके आपने किसी और को बना दिया, ये कैसे बना दिया भाई? आपके तो जिस समय शिंदे को चुना गया था तो उसमें 55 के 55 विधायकों ने उन्हें सर्वमान्य तरीके से चूज किया था। अभी तो कोई इलेक्शन हुआ नहीं और सारे लोग उसके विरोध में हैं, तो फिर आपने उसे मान्यता क्यों दे दी? ऐसा थोड़ी कहीं चुनाव हुआ या कहीं पे कोई उसके लिए तो बाकायदा आपको ये पता करना पड़ेगा भाई कितने लोग थे, बाकी लोग कहाँ हैं। तो ये सरकार के इशारे पे आप ये इलीगल काम हुआ है। मतलब ये कि जो नेता का जो दल का नेता और चीफ विप की जो नियुक्ति इस क्राइसिस के बाद उद्धव ठाकरे ने की है उसको भी चुनौती दी गई है। और चौथा पॉइंट ये है कि कुछ निर्दलीय विधायकों और बीजेपी की तरफ से
उद्धव ठाकरे सरकार को यह साबित करने के लिए कहा गया कि भाई आपके पास संख्या है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव डाला गया है उसको जो निरस्त किया गया है वो भी डिप्टी स्पीकर ने इलीगल काम किया है, तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। सारा मसला तो यही है कि भाई आपके पास संख्या है, सरकार चलाइए। संख्या आपके पास नहीं है तो आपके पास कौन सा लोकस स्टैंडाई है कि आप सरकार में बने रहें? यह तो निर्लज्जता है कि आपके पास संख्या नहीं है और आप कुर्सी पे जमे रहना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट जो है कि जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक कोर्ट डिप्टी स्पीकर को उनके खिलाफ अयोग्य घोषित करने के मुद्दे पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दें। मतलब ये कि डिप्टी स्पीकर का ये जो स्पीकर का चुनाव, जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, तो कोर्ट डिप्टी स्पीकर को निर्देश दे कि ये सारे काम जो है ये इलीगल काम करना आप बंद करें। तो ये 5 पॉइंट टोटल इसके ऊपर जिरह होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बात बिल्कुल साफ है, डेमोक्रेसी संख्या का खेल है। अगर किसी पार्टी में फूट है, उसके 2/3 सदस्य बागी बन जाते हैं, तो जो 2/3 लोग हैं उसकी बात चलेगी। डेमोक्रेसी दादागिरी, गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग या किसी अल्टरनेट डिजाइन के तहत फंक्शन नहीं करती। डेमोक्रेसी में जिसके पास बहुमत होता है वही राजा होता है, वही जीत का हकदार होता है। उद्धव ठाकरे की समस्या यह है कि उनके पास नंबर नहीं है। वो धमकी से, ब्लैकमेलिंग से, गुंडागर्दी से, पीछे के रास्ते से वो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके सामने एक दीवार बनकर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।